मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। चुनावी यात्रा में लगातार जो है बिहार के अलग अलग कोने से हम रिपोर्ट करते जा रहे हैं और ऐसे में हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ है तस्वीरों में देख रहे होंगे, साफ पार्टी मिथिलेश कुमार सिंह साथी जो हैं महनार का सेवक हैं और महनार से लंबे समय से जो है जनता की सेवा करते रहे हैं। ऐसे में जानेंगे इस चुनावी यात्रा में मिथिलेश कुमार सिंह जो हैं इस महनार के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, इस बार चुनावी मुद्दे क्या है इनके पास और महनार की जनता क्या चाहती है, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले मिथिलेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार महनार की जनता क्या सोच रही है, क्या चाहती है? आखिर बहुत अरमान होता है कि जनता हमारे क्षेत्र का विकास हो, क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अरमान के साथ हमारी ओर देख रहे हैं और कारण ये है कि हमने पहले ही लोगों को कह दिया है कि आपके वोट से आप लोकतंत्र के मालिक हैं। आपके वोट से नेता विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बनता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बन जाता है और फ्री के हवाई यात्रा, फ्री के रेल यात्रा और यहाँ तक कि मुफ्त का आवास भी उनको मिलता है। लेकिन आपको जब बीमारी से इलाज कराना होता है तो पैसा देना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि कोई आदमी सुबह में दिन भर कमाता है, लाता है, खाता है, कर्जा काट करके बाल बच्चों की शादी करता है। वैसे में उनके घर से कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया, इलाज कहाँ से होगा? सरकार के पास तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि मुफ्त में हम आपका इलाज करेंगे, मुफ्त में आप मेरा वोट ले लेंगे। इलाज नहीं होती है यहाँ? मुफ्त में इलाज कहाँ होती है? गंभीर बीमारी से आप जर्जर हो गए तो आपको इलाज नहीं होगी, आपको दुनिया से जाने का टिकट दे दिया जाएगा, समझे? तो वैसे में हमारी पार्टी का मिशन है कि मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। पूरे बिहार में इलाज की व्यवस्था मुफ्त में होनी चाहिए। क्या सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज मुफ्त में नहीं हो रही है अभी? जो हो रही है वो दिखावा है। जो आयुष्मान कार्ड के जरिए जो मुफ्त में इलाज हो रही है वो कहीं कहीं उसका सुविधा है, कहीं नहीं है। उसके चक्कर में आप ये सोच लीजिए कि हम चंगा होकर के पूरी तरह से इलाज करा करके यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये संभव नहीं। वो एक तरह से आंख में धूल झोंकने का टोटका है। बिल्कुल। वर्तमान विधायक जो यहाँ पे हैं अभी स्थानीय जो थे, क्या वो काम धाम किए हैं? वो काम करते तो मैदान में ना होते, काम नहीं किए हैं। कहीं ग्राउंड पर कुछ काम है नहीं। इतना काम जरूर किए हैं कि अगर आप उनको अपने घर पर किसी भोज भात में आमंत्रित करते तो जरूर आते। ऐसा है? हाँ, इतना उनमें मतलब विशेषता आप देखेंगे। जनता खुश नहीं है? जनता खुश नहीं है। अब जनता खुश है कि ना, जो मैदान में है ही नहीं तो उनकी क्या चर्चा कीजिएगा? जनता खुश है नहीं है तो जनता जाने। तो इस बार मिथिलेश कुमार सिंह की क्या भूमिका रहेगी महनार की जनता के लिए? वही बताए कि महनार की जनता के लिए सबसे पहले पूरे बिहार राज्य के साथ साथ महनार अनुमंडल में एक संपूर्ण विकसित अस्पताल हो और उसमें इलाज मुफ्त में इलाज हो, मुफ्त में शिक्षा हो और इसके साथ साथ हमारा यह भी व्यवस्था है कि जो लोग भूमिहीन है महनार में हो चाहे पूरे बिहार में, तो वैसे लोगों को मकान बनाने के लिए आवासीय जमीन के लिए कम से कम 50 वर्ग मीटर या 100 वर्ग मीटर, 50 से 100 वर्ग मीटर के बीच में आवासीय जमीन का आवंटन करना जरूरी है और ये हम करवाएंगे। इसके लिए हम आंदोलन जारी रखेंगे। सत्ता में आ गए तो ये पूरा करेंगे, नहीं आए सत्ता में तो इसके लिए आंदोलन जारी रखेंगे। बंदोबस्त करवा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है इस बार की चुनावी समीकरण क्या कहता है? महनार में जातीय समीकरण क्या दिख रहा है और क्या कुछ तस्वीर बदलती नजर आ रही है? नहीं, जातीय समीकरण यहाँ इस बार नहीं है। इस बार बदलाव परिवर्तन के मूड में है जनता। कहेंगे क्यों? तो दोनों पार्टियों ने जनता के साथ छलावा किया है। दोनों ने वोट लिया किसी और पार्टी में जा करके और सरकार बनाई किसी और पार्टी में जा करके। तो इस तरह की व्यवस्था से यहाँ की जनता त्रस्त है और ये पार्टी से जो लोग नेता लोग आते हैं तो वो लोग समझते हैं कि पार्टी का बधुआ गुलाम है जनता। हम काम करे अथवा न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रांड के नाम पर वोट मिलेगा ही। इसलिए ये नेता लोग जो पार्टी से आए हैं निश्चिंत रहते हैं कि ब्रांड के नाम पर वोट ले लेना है और फिर अपना घर परिवार का भरण पोषण करना है, बाहर में जाए जनता। बिल्कुल। अभी जो राबड़ी आवास के बाहर जो तस्वीर दिख रही थी टिकट लेने देने के मामले में लगातार वायरल हो रहा है,
कि एक ऐसे शख्स होते हैं जो लौटते हैं, नागिन डांस करने लगते हैं, रोने लगते हैं, हल्ला करते हैं कि मेरा बाल बच्चा है। जाहिर है कि किसी को आप आशा दे करके करोड़ों रुपया उसे ऐंठ लीजिएगा, वह ही कर लीजिएगा, अब बाद में उसे धोखा दीजिएगा तो उस बेचैनी में तो वो तड़पेगा ही। तो उसी बेचैनी में वह तड़प रहा था और उसको उस तरफ से बचाने का हमको कहीं से ये नहीं देखा कि कानून आगे आकर के उसे बचाने का प्रयास करता, मतलब कानून भी उसे उसके हालात पर छोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं यहाँ पर। विषय होना चाहिए था, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं कि आपने क्यों दिया, आपने क्यों लिया। न देने वाला से कोई पूछने वाला है और न लेने वाला से कोई पूछने वाला है। अब देखिए, जिन लोगों ने टिकट खरीदा और टिकट का खरीद फरोख्त हुआ है, तो जिन लोगों ने टिकट खरीदा क्या वो अपने घर से पैसा लगाएंगे? वो तो जनता के पैसा ही उगाही करके अपना वो पैसा निकालेंगे। कल्चर ही संस्कृति ही वही है। तो ये जो टिकट खरीद की संस्कृति है, ये जनता यहाँ की जाग चुकी है, इसे बंद करना चाहती है और साफ पार्टी के कैंडिडेट को जनता जिता करके साबित कर देगी कि महनार में सबसे पहले टिकट बेचने वाला और खरीदने वाला कल्चर को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल। तो ये चीज ये बड़ी नसीहत दे रहे हैं और होना चाहिए। ये एनडीए की बात कर लें या इंडिया गठबंधन के तमाम दल के लोग सभी यही काम कर रहे हैं। क्या ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है? गारंटी के साथ ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसे देखा गया है। आप लोग भी देखे हैं और इस बात को ये बात जांच का विषय होना चाहिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये हमारे आपकी अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। लेकिन सवाल ये हो जाता है ना मिथिलेश जी कि जब इस तरह की चीजें हो रही होती है तो मीडिया भी अपने हिसाब से रिसर्च करती है या टीम भी रिसर्च करती है, लेकिन किसको कहा जाए? जब सब इसी तरह से इस शबाब में सब नंगे हो जाए तो फिर किसको कहा जाए? शबाब में नहीं, हमाम में सब नंगे होते हैं। हमाम बाथरूम, तो बाथरूम में सब नंगे होते हैं, बाहर सब कपड़ा पहन लेते हैं, तो वही है सब। ये हालत है। तो भ्रष्टाचार के लिए जो भ्रष्टाचार का जो कमरा है उसमें सब भ्रष्ट है, बाहर आकर के सब ईमानदारी का चोला पहन लेते हैं। मतलब बाहर से अलग चोला और अंदर कुछ और खोला। ये हालत है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर बिहार की राजनीति में इस बार जो दिख रहा है, प्रशांत किशोर की एंट्री जो हुई है, ये सबका पोल खोलते हैं। क्या लग रहा है कि ये पोल खोलना सही है? इससे पहले तो ये बीजेपी का और जेडीयू के लिए चेला चपाती का काम करते थे और इन लोगों से करोड़ों रुपया उगाही किए। जिस तरह से पैसा इन्होंने लिया है, ये पैसा उगाही का मामला है, कोई सर्विस का मामला नहीं है। किसी भी सर्विस का रेट पूरे बिहार में 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, तो 2 घंटा का। ये खुद बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ हम 1-2 घंटा का ले। कौन सा ऐसा सर्विस आप दे रहे हैं भाई? तो आप बेवकूफ बना रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कह दिया कि दलाली करके पैसा कमा रहे हैं। दलाली का पैसा दिया कौन? बीजेपी दिया। पैसा उसको दिया कौन? तो वो बोल रहे हैं, तो उस पर सबसे पहले तो उसको करोड़ों रुपया दे करके नंगा नाच करने का उसको अधिकार दे दिए। वो भी दिए, जेडीयू भी दिया, ममता भी दिया, आम आदमी पार्टी भी दिया, सब ने पैसा दे करके उसको किंग ऑफ बिहार बना दिया। क्या ये यहाँ बिहार में चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। यहाँ जनसेवा चाहिए, जो जिसका सरोकार जनसेवा से है और बरसों जनसेवा के लिए संघर्षरत रहा है, वो यहाँ पर सत्तासीन हो सकता है। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? इस पर आप जनता में सर्वे कीजिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहेंगे। क्या लगता है महनार की जनता आप पे कितना भरोसा जताएगी, कितना विश्वास जताएगी और आखिर जताएगी तो किस चीज को लेकर के? जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ऊपर महनार के 100% लोगों का भरोसा है। कहिएगा कैसे? तो जब कोरोना काल का समय था, उस समय हमने अपना इसी होटल को, अपना निजी होटल को निःशुल्क तौर पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था। दर्जनों लोग आए यहाँ पर, स्वास्थ्य लाभ लिए और चंगा होकर के गए। सौभाग्य की बात है कि हमारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगा, कोई यहाँ से केस खराब नहीं हुआ। सारे जो भी एडमिट हुए चंगा होकर के यहाँ से गए। तो ये हमारा उपलब्धि है लोगों के लिए। इसके साथ साथ हमने ऑनलाइन जनसेवा केंद्र दिया है लोगों को। मतलब ये 3 जगह था पूरे महनार विधानसभा क्षेत्र में। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, पूरा साक्षर नहीं है, जो डिजिटली गवर्नमेंट पोर्टल पर अप्लाई करने में सक्षम नहीं है,
तो उन लोगों के लिए वह काफी वरदान साबित हुआ। आए, काफी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और नाना प्रकार के गवर्नमेंट पोर्टल पर जो एप्लीकेशन देना था उन्होंने दिया, उसका लाभ उठाया। और इसी तरह से हमने अपने एजेंडा में ये डाला था कि पूरे बिहार में सभी पंचायतों में बारात घर की व्यवस्था हो और वृद्धा पेंशन 400 से 1100 किया जाए, 400 से बढ़ाया जाए, 1000 पार होना चाहिए, और बिजली बिल 100 यूनिट तक माफ किया जाए। तो ये सब बातों को लेकर के हमने सोशल मीडिया पर जबरदस्त आंदोलन किया। आपने एक गाना गवाया जो कि पेंशन बढ़ाने का, क्या ये सही है? बिल्कुल, वो गाना भी हम आपको देंगे, इनको हमने दिया है, आप भी वो सॉन्ग ले लीजिए। उसमें स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है कि बिहार में बहार होगा, वृद्धा पेंशन 1000 पार होगा। ये हमने मई 2025 में सॉन्ग को लॉन्च किया और इसके 20 दिन बाद नीतीश सरकार ने वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल, तो ये है मिथिलेश कुमार सिंह जो कि महनाड़ की जनता के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, लगातार जो है जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने बताया है कि लगातार ये कोरोना के टाइम में भी लगातार ये ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे थे, हर जगह लगे हुए हैं। तो क्या इस बार महनाड़ की जनता कितना भरोसा जताएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, सबकी स्थिति क्या है, कई बार ये भी बातें आ रही है कई इस बार के चुनाव की तरीके से कि टिकट में लेन देन करोड़ों की उगाही, इसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। ऐसे में अब वो शख्स जो घर से कमजोर हैं उनसे भी उगाही कर लिया जाता है और फिर वो नागिन डांस करने लगते हैं, वो भी तेजस्वी जी के मतलब आवास, राबड़ी आवास के ठीक सामने। ये पूरा बिहार इस बात को समझ चुका है। तो ऐसे में जनता किस पे भरोसा जताएगी, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में बिहार के कोने कोने से रिपोर्ट हम करते जाएंगे चुनावी यात्रा में। लेकिन फिलहाल जो हर जगह का रिपोर्ट है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।